मिडिल ईस्ट से अलग यूरोप पर भी जंग के बादल अब मंडरा रहे हैं। यहां पर किसी भी वक्त यूक्रेन युद्ध नाटो की जंग में बदल सकता है। दरअसल जो बाइडेन ने यूक्रेन को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है, जिससे पुतिन आग बबूला है और उन्होंने नाटो के खिलाफ युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ये सब कुछ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्लान के मुताबिक हो रहा है, जो अगर पूरा हुआ तो रूस और नाटो के बीच महासंग्राम तय है। अब सवाल यहां पर यह है कि बाइडेन रूस और नाटो की जंग आखिर क्यों चाहते हैं, आखिर इसके पीछे उनकी रणनीति क्या है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। क्या पुतिन किसी भी वक्त नेटो देशों के खिलाफ हमले का आदेश दे सकते हैं? क्या किसी भी वक्त यूक्रेन युद्ध की आग यूरोप को भस्म कर सकती है? इन सवालों और कयासों के पीछे अमेरिका और यूरोप से आ रही वो खबरें हैं जिन्होंने पेरिस से लेकर लंदन और बर्लिन तक की टेंशन बढ़ा दी है। डर है किसी भी वक्त पुतिन की मिसाइलें यूरोप के टॉप देशों की राजधानी को राख बना सकती हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से आ रही पहली ब्रेकिंग खबर है। अमेरिका ने रूस की जब्त संपत्ति यूक्रेन को देने का ऐलान किया है। वहीं दूसरी बड़ी खबर है कि पुतिन ने ऑरेश्निक मिसाइलों को आधुनिक बनाने और जखीरा बढ़ाने के आदेश दिए हैं। यही वो दो खबरें हैं जो यूक्रेन युद्ध को रूस वर्सेस नेटो की जंग में तब्दील कर सकती हैं और दुनिया में जंग का सबसे बड़ा मोर्चा होगा। दरअसल पहले अमेरिका ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलें दी, उसके बाद अमेरिका और नेटो देशों की मिसाइलों से रूस पर हमले की हरी झंडी दी गई। लेकिन इसके बाद अब रूसी संपत्तियों को यूक्रेन को देने का फैसला किया गया है। कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो बाइडेन पुतिन को उकसा रहे हैं ताकि रूस नेटो पर हमला करे और नेटो को रूस पर पलटवार करने का मौका मिल सके। दरअसल G7 देशों ने 2022 में रूस की 325 अरब डॉलर की संपत्ति जब्त की थी। इससे हर साल G7 देशों को तकरीबन 3 अरब डॉलर का ब्याज मिलता है। अब इसी पैसे को अमेरिका ने यूक्रेन को देने का फैसला किया है ताकि यूक्रेन इससे अस्पताल और आधारभूत ढांचे को विकसित कर सके। फिलहाल अमेरिका ने यूक्रेन को 20 अरब डॉलर का फंड दिया है, जिसे आने वाले सालों में बढ़ाया जाएगा। अमेरिका की इस ऐलान से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आग बबूला है। उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अपनी सबसे आधुनिक ऑरेश्निक मिसाइलों के जखीरे को बढ़ाने का आदेश दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, माना जा रहा है कि रूस अपने परमाणु सिद्धांतों में भी कई और बदलाव कर सकता है। माना जा रहा है कि अमेरिका और G7 देशों के इस कदम के बाद रूसी राष्ट्रपति नेटो देशों के खिलाफ बड़े युद्ध की तैयारी में है। ऑरेश्निक को लेकर उनका आदेश इसी का हिस्सा माना जा रहा है। दरअसल रूस का दावा है कि ऑरेश्निक IRBM मिसाइल को दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता और ये हथियार परमाणु वॉरहेड तक लेकर जाने में सक्षम है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पुतिन नेटो देशों में तबाही लाने के लिए ऑरेश्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑरेश्निक की ताकत से दुनिया वाकिफ है। पुतिन की धमकियों और उनकी विध्वंसक मिसाइल पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका नया कवच तैयार कर रहा है।
अमेरिका ने इस कवच की टेस्टिंग का ऐलान भी किया है, जिसका वीडियो भी अमेरिका ने जारी किया। इस वीडियो में गुआम से एक मिसाइल लॉन्च होती है जो सीधा एक बैलिस्टिक मिसाइल से जाकर टकराती है। अमेरिका ने गुआम में नए बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का टेस्ट किया है। एंडरसन एयरफोर्स बेस के पास मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया। बैलिस्टिक मिसाइल को गिराने के लिए रिम 161 SM-3 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। इस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नाम एजिस गुआम सिस्टम है। दावा है कि एजिस गुआम सिस्टम क्रूज, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने में सक्षम है। अमेरिकी रिपोर्ट्स की माने तो कुछ दिनों में इस नए डिफेंस सिस्टम की फाइनल टेस्टिंग होनी है। इसके बाद इसे अमेरिकी सेना को सौंप दिया जाएगा। साथ ही इसे नेटो देशों की सुरक्षा में भी तैनात किया जा सकता है। एक तरफ अमेरिका अपने मित्र देशों की सुरक्षा पुख्ता करने पर काम कर रहा है, तो वहीं रूस ने अपने मित्र देश बेलारूस में परमाणु तबाही के नए हथियार तैनात कर दिए हैं। जिसकी पुष्टि खुद बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने की है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा, हमने यहां परमाणु हथियार तैनात किए हैं, विरोधी इसे मजाक समझने की भूल ना करें। दरअसल रूस अमेरिका के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने मित्र देशों में परमाणु वॉरहेड और मिसाइलें तैनात कर रहा है और इस लिस्ट में टॉप पर बेलारूस है। रूस ने बेलारूस में परमाणु वॉरहेड से लैस नई स्कंदर मिसाइलें तैनात की हैं। साथ ही ऑरेस्टिक मिसाइल के तैनात करने की योजना बना रहा है। पुतिन सिर्फ बेलारूस ही नहीं बल्कि सभी CSTO देशों के साथ मिलकर नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसे लेकर हाल ही में उन्होंने CSTO देशों के साथ बैठक की। मीटिंग में पुतिन ने कहा, कुछ देश जैविक प्रयोगशालाओं पर काम कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि इन प्रयोगशालाओं में क्या हो रहा है। हमें इस खतरे से निपटने के लिए काम करना होगा। पुतिन के इस कदम को नेटो के खिलाफ एक नया संगठन खड़ा करने की कोशिश से जोड़कर देखा जा रहा है, जो दुनिया में जंग का सबसे बड़ा मोर्चा खोल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।